नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे करनी की वीडियो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था घातांक और करनी के बारे में, तो घातांक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम करेंगे करनी को खत्म कर देंगे। 3, 4, 5, 6 टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो हम लोग खत्म करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लिखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके सारे मैंने कंप्लीट करे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका करनी के बारे में। करनी होती क्या है? तो पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है कि करनी होती क्या है, इसको समझते हैं। देखो करनी क्या होती है, मैं पहले घातांक के बारे में बताता हूँ। घातांक क्या होता है? 2 की पावर 10 मैंने लिखा तो ये घातांक हो गया। क्या हो गया? घातांक हो गया, क्योंकि ऊपर आपके पास नेचुरल नंबर मिल गया। पावर में क्या मिल गया? नेचुरल नंबर मिल गया। और यहीं पे अगर मैं √2 कर दूं, मतलब आपके पास रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सब करनी में आते हैं। मतलब क्या समझिए इसका, कि 2 की घात 1/2 जब आपकी घात फ्रैक्शन में आए, परिमेय संख्या में आए, ठीक है, तो वो क्या, हाँ रैशनल को परिमेय कहते हैं साइज से, जो भी कहते होंगे ध्यान, रैशनल PYQ की फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? करनी में आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात हमारे पास क्या होती है कि सर इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे इनको समझा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो लोग आपको देखना है और बताना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा √2 लिखा, ऑब्लिक √2 और यहाँ पे छोटा 3 लगा दिया, ऑब्लिक यहाँ 4 लगा दिया और यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ 5 लगा दिया। सर इनमें क्या डिफरेंस है, इनका मतलब क्या है? एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। 2 की अगर बात करें तो बाबू यहाँ की बात है कि 2⁻1/2 यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। इसकी अगर बात करें तो 2⁻1/3 लिखेंगे, यहाँ पे 2⁻1/4 लिखेंगे, यहाँ 2⁻1/5 लिखेंगे। और इतने से सीधी सी बात है, जितना छोटा वाला वहाँ पे लिखा होगा, छोटू जितना वहाँ होगा उतना ही पावर में चले जाएगा, लेकिन भिन्न में जाएगा। अब असल इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसे लिखते हैं, अब बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब मैं इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे 125 मैंने लिखा, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ कितना लिखा? मैं छोटू 3 लिख दिया, ठीक है, छोटू 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 125 की घात 1/3 ये आ गया है। जब आपके पास ये आ गया मेरे भाई, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 की घात 1/3। 125 को मैं तोड़ दिया 5 की घात 3 में, कट गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस इसीलिए तो ये सब चीज़ पढ़ते हैं, नहीं तो इनकी जरूरत ही क्या थी, काम ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब पढ़ते हैं। अब समझते हैं सीधे गुणा भाग जोड़ हम समझते हैं, उसको समझते हैं क्लियर करके, ठीक है। देखिए ज़रा, अब इनका क्या मतलब है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, इनको सर थोड़ा समझा दीजिए। देखिए देखो, अब एडिशन की बात करते हैं। अब मैं कहूँ √2 + √2 मेरे पास वैल्यू है, तो भैया सीधी सी बात है 2√2 हो जाएगा ना, 2√2 हो जाएगा। अब इस 2√2 का मतलब बाबू वो √2 नहीं है, छोटा वाला 2 मत समझ लेना गलती से, ये छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला है। कैसे समझो, ध्यान देखो, x + x क्या होता है? 2x होता है ना। तो भैया जब x + x 2x हो सकता है, तो √2 + √2 2√2 क्यों नहीं हो सकता? मैं लिख सकता हूँ 10√2 + 12√2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 और 22, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 22√2। सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट है इसका। इसी तरीके से अगर माइनस कर दूं मैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10√2 दे रखा है, -8√2 मैंने कर दिया, तो भैया 8 में से 10 में से 8 जाएंगे, तो भैया 2√2 तो बचेगा। समझ में आ गया? तो ये इसका जोड़ और घटाना हो गया, जोड़ और घटाना। अब आते हैं इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। देखो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा अलग चैप्टर है इसका, कैसे कर देखा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ √2 × √2, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। यहीं पे अगर मैं ये करूँ √2 × √3, तो रूट तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर सेम डिजिट से सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर अंडर रूट भी सेम है, तो आंसर वही डिजिट आ जाती है। अगर आपकी अंडर रूट सेम है और डिजिट अलग अलग है, तो नीचे की चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ छोटा सा 3 है और नीचे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई ये मैंने कर दिया, तो क्या ये, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है बाबू? ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 है, एक क्यूब रूट है, इसकी पावर 1/3 है, तो दोनों मैच कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है कौन सा वाला? 2m + n वाला कंसेप्ट लग जाएगा। और आपका जो उत्तर है वो किस तरीके से आएगा? 2 की घात 1/2 + 1/3, यानी कि 1 की जो आपकी पावर आएगी वो कितने आने वाली है? 2 की घात 5/6, ये इसका उत्तर रहेगा, ना कि 2।
तो देखो, एक छोटू ने इतना सा है, वो इतना सा, उसने इसकी वैल्यू को कहाँ से, 2 वैल्यू आ रही थी, कहाँ पहुँचा दिया, 5/6 पहुँचा दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है उसमें, ज़्यादा इसमें सोचने विषय वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका गुणे में हो गया। और डिवाइड का हल्का समझ लेते हैं, फिर आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो अब समझते हैं डिवीजन का। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास डिवीजन में मैंने 2 रूट ले लिए, कौन से ले लिए, 2 रूट ले लिए। मैंने कहा 125 है, ठीक है, नीचे मैंने कहा 25 है। अब सर डिवीजन कैसा होगा, अरे डिवीजन कुछ नहीं है, ऊपर रूट सेम है ना, तो रूट को सेम ले लो। रूट को सेम ले लिया तो 125 मैंने ऊपर ले लिया, 25 मैंने नीचे ले लिया, 25 पंजे 125, तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि रूट कटा ही नहीं बेचारा, तो 5 का 5 रूट 5 इसका अंतर आ गया। क्लियर हो गया भाई, इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्वेश्चन करें तो सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तरफ चलते, ध्यान पर देखिए। देखा, ये आपके पास पहला प्रश्न है। इस टाइप क्वेश्चन अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व होगा। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ठीक है, स्पीड को स्लो कर देते हैं। देखो, क्योंकि आप ध्यान से देखना, मेरे पास इस टाइप क्वेश्चन आया है और पूछे कि इसकी पावर m है, x की पावर कितनी दे रखी है, m। ये x ने ना बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ये जहाँ कहीं भी आएगा ये परेशान करेगा। ठीक है, वो तुम्हारी x हो, मेरी x हो, किसी की भी x हो। मेरी x ये वाली है जो गणित में पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारी x वो वाली हो सकती है। ठीक है, तो सब ने नाक में दम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की पावर m, इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब m की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये इसके इक्वल करना पड़ेगा, दोनों क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। और अंदर को खोलते हैं, अंदर वाला जब मैं खोलूंगा ना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एज इट इज़ मैंने लिखूंगा। पहले यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, छोटू वाला 14 है। ठीक है, x रूट और यहाँ पे x मेरे पास है और मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 मैंने लिख दिया। जो मेरे पास लास्ट वाला x था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, उसकी घात में उसको मैं निकाल दिया। तो x की घात 1/2, यहाँ छोटू तो दे रखा कुछ, तो जब कुछ नहीं दे रखा होगा तो घात 1/2 रहेगी, तो मैंने क्या कर दिया 1/2 लिख दिया। अब देखो x का मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 से हुआ, अगर आप गौर करो तो यहाँ x की घात 1 होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो x की घात 1 डॉट x की घात 1/2, तो आपका जो उत्तर आएगा बाबू वो कितना आएगा, x की घात 1 + 1/2, यानी कि x की घात 3/2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब आपका उत्तर आया है वो कितना है, 14 यहाँ पे आ गया है, x आ गया है, और ये तो रूट बेचारा ऐसा ही है, और यहाँ जो x की घात आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 3/2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब ये वाला अंडर रूट हटेगा, ये वाला अंडर रूट जब हटेगा तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि x की घात 3/2 की होल घात 1/2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। बस ऐसे लिख दिया, अब काम हो गया। छोटू 14, ठीक है, x की घात 1 गुणा गया 2 दूनी 4, x की घात 3/4, x की घात 3/4। अब दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई, सॉरी अब मल्टीप्लाई में आ गए दोनों, अब ये खुलने वाली बात आ गई। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, x की घात 1 + 3/4, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा ना तो 4 3 7, यानी कि x की घात 7/4 आ गया। तो जो अब ये उत्तर आया आपका कितना है, x की घात 7/4 होल घात, पूरी घात जो बाहर वाला बचा था वो कितने 1/14 बचा था, तो 1/14 मैंने एज इट इज लिख दिया। स्टेप बाई स्टेप सिखा रहा हूँ, अब इसको मिटा दो इस वाले को, इस जरूरत नहीं है, मैं को समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको पता है जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की घात 7/4 गुणे 1/14, तो 7 दूनी 14, तो x की घात कितनी आ गई आपके पास, अब x की घात 1/8, 1/8। अब क्या चीज़ है, अब तो चीज़ तो अब है ना, देखो x की घात m पड़ा था, वो किसके इक्वल आ गया, x की घात 1/8 के इक्वल आ गया। अब एक चीज़ पढ़ो, घातांक में हमने क्या पढ़ा था, जब नीचे की क्वांटिटी सेम होगी तो ऊपर कंपेयर करेंगे, ऊपर की क्वांटिटी सेम होगी तो नीचे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, m = 1/8 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इतना छोटा सा इसका उत्तर था। अब आप उसको इतना सा लफड़ा था, अरे भैया दरोगा बनना है, क्रिमिनल को पकड़ना है, हलवा थोड़ी बनाना है वहाँ बैठ के। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे ना, बेसिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपकी चीज़ें सरल होने लग जाएगी, बिल्कुल सिंपल होने लग जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। देखिए अब ये कैसे सॉल्व होती है चीज़ें, बारीकी से कैसे सॉल्व होगी, कैसे हम फटाफट इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास, मैंने कहा ठीक है एक 625 है, 625 है, और यहाँ मैंने कहा 4 है, छोटू 4 है, इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, दिमागदार बच्चा दिमाग लगाएगा, 5 लिख दे डायरेक्ट, 5 सर इसका उत्तर है। कैसे आया समझते हैं। देखो 625 को मैं इसको 5 की घात 4 लिख सकते हैं इसको,
इसकी होल घात थी 1/4, 4 से 4 कट गया तो 5 ही तो बचेगा। तो वैसे ही वहाँ पे हुआ, एक एक करके काटते जोड़ते चले और बाहर आ गए, अंदर से बाहर की तरफ चले। ठीक है, उस अभिमन्यु ने अंदर जाना तो पता था अभिमन्यु को अंदर चले गया, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। आपको बाहर भी आना भी सीखना है, जैसे अंदर जा रहा है वैसे बाहर भी आना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया आपने, सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अगले सवाल तब चलते हैं टाइप सेकंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनमें आपकी करनी लगी हुई है, किसी में करनी नहीं लगी हुई है। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक प्रकार से टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बाद जब अलग से टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, वहाँ पे हम 20 से 30 क्वेश्चन रोज करेंगे। अदरवाइज जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें तो मैं 5 से 10 15 क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो अब इस टाइप क्वेश्चन आके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। देखो कुछ हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही टूट रहा है, ना कट रहा है, ना फट रहा है, कैसे करेंगे। जब कभी P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, P/Q की फॉर्म में, P/Q का मतलब क्या है कि अंश में भी कुछ है, हर में भी कुछ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका उत्तर आएगा वो समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। ठीक है, रेशनलाइज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेयीकरण। देखिए इसको पेन वाइट लेते, देखो 5 2 + √3। ठीक है, कैसे करते हैं परिमेयीकरण, हर वाले का सेम लेते हैं लेकिन नेगेटिव के साथ, ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही के साथ, ये आपका परिमेयीकरण होता है। अब जो सॉल्व करेंगे ना, तो 5 दूनी 10 हो गया, -5√3 मेरे पास उत्तर आ गया। ऊपर तो सॉल्व ये हो गया। अब नीचे देखो, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। अब आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई कि A + B और A - B। इसका मतलब क्या है, A² - B², ऐसा ही तो होगा। तो भैया 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 - 3 कितना होता है, 1 ही तो होता है, बस 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1। वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, इसका मतलब जो उत्तर है इसका वो कितना है, 10 - 5√3, ये इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये ऑप्शन में मिल जाए तो बेहतर है, ये ऑप्शन में ना मिले तो यहाँ से 5 ले लो कॉमन, 5 कॉमन ले लिया तो 2 - √3 भी आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है। तो अगर ये उत्तर आता है तो आप लोग मैच ही नहीं किया, क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो उत्तर आपके पास आ जाएगा। सरलीकरण में हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर आ गया। उसी प्रकार से समझते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके 101% बढ़ जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ थोड़ा लेवल अप हो जाता है, ये थोड़ा SSCGL में चले जाता है, लेकिन ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ 3 लिखा है, 500 हुए हैं, दोबारा कौन लिखा है, देखो 512 है, 16 है, 16 तो आप बोल दो सर 2 से तोड़ लेंगे, 576 512 कैसे तोड़ेंगे, तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। देखो जब कभी भी ऐसा है उसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे, मैं किसके फैक्टर निकाल, 512 के निकालते हैं पहले। ठीक है, 2 से निकाल तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा तो 64 दूनी 128 होता है, 2 से जाएगा तो 32 दूनी 64 होता है, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 4 2 2 2 1। अब ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है बाहर, छोटू 3 लगा रखा है। छोटू 3 का मतलब है कि 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, 1 पेयर 2 लिख दिया, 1 पेयर 2 लिख दिया, 1 पेयर 2 लिख दिया, तो 2 × 2 × 2 2 का क्यूब है। एक यहाँ पर क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये है बाबू कि 8 की घात 3 कि पूरे की घात 1/3। समझ में आ गया, 1/3। ये 512 को 8 की घात 3 लिखा, 1/3 ये आ गया। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं डिवाइड में। ठीक है, अब 16 है, 16 को चलो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 4। यहाँ पे अब छोटू 4 दे रखा है तो 1/4 आएगा, 1/4 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस आ गया। अब 556 दे रखा है, सॉरी 576 दे रखा है। सर इसका क्या करेंगे, जैसे ये किया है ना उसी तरीके से आप क्या करोगे, 576 निकालोगे। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा निकालना आता ही नहीं है, छोड़ के आते हैं, तो सिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो अगर 2 दूनी 4 और यहाँ पे अगर 1 आया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 आ जाएगा तो कितना जाएगा, 144।
ठीक है, और डाइट डालता हूँ 12, तो 12 12 और ख़त्म, ठीक है, एक। अब यहाँ तो भाई पेयर था, एक एक पेयर ले लिया, तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पर तो 12 24, 24 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 24 का, तो मैं 24 यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बस सिंपल हो गया, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो भैया 8/2 + 24 यही तो हुआ, यानी कि उत्तर कितना आ गया 28, उत्तर कितना आ गया 28, अरे 2 चक्को 8, 24 + 4 कितना होता है 28। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाते हैं, जो कि आपको सिंपलीफाई करना है। अगर लेट सपोज आपको सिंपलीफाई करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फैक्टर निकाल लो, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के आपको पता चल जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या कहते हैं प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो ये थे आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा लेवल, अब थोड़ा लेवल ही बढ़ा देते हैं और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी करते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास है, वो भी जरा देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका टाइप 30 क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको कहेगा कि आरोही क्रम में लिखो या आपके अवरोही क्रम में लिखो, किसी एक पे सवाल पूछता है या आरोही में या अवरोही में, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा जरा, देखो तो आप देखो, काट दिया मैंने, हाँ ठीक है। देखो अब प्रश्न ये पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है, या आपको ये कहे कि आरोही क्रम होगा या अवरोही क्रम होगा। तो भैया पहले तब बताओगे ना जब पता होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो बड़ा छोटा कैसे लगाएंगे, घातांक में मैंने कहा था कि 2 की पावर 29 या 29 की पावर 2, 29 की पावर 2, कौन सा बड़ा होगा, तरीका सिखाया था वहाँ पे। अब यहाँ करनी में वही चीज़ सेम सीखने वाले हैं, ठीक है, बस यहाँ करनी आ गया और कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए पहले इन दो को देखते हैं, इन दो को देखते हैं पहले, ये दो में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 4 की घात 1/3 है, यहाँ 2 की घात 1/2 है, ठीक है। इनको भी लिख लेते हैं, 3 की घात 1/6 है, और ये 5 की घात 1/4 है। कुछ भी कॉमन नहीं है, ना नीचे कॉमन है ना ऊपर कॉमन है, कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितनी भी करनी मेरे पास है, जितने भी करनी मेरे पास है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 3 2 6 4, एलसीएम आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा 12, लॉसा आ गया 12। अब बेसिकली करना क्या होता है, करना ये होता है, जैसे कि हमने घातांक में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लेना वीडियो, टोटल जो पावर है वो सेम करनी पड़ती है। मतलब 4 मेरे पास फंक्शन दे रखे हैं, चारों की पावर मुझे सेम करनी होगी, तो कैसे पता लगेगा 12 से, ठीक है। तो 12 आ गया एलसीएम निकाल के, तो यहाँ 12 कैसे आएगा, तो जरा 12 कैसे आएगा, अगर मैं 12 लिखूँ तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से करूँ तभी तो आएगा, 4 × 12, तो जो ऊपर वाला 4 था उसको ले लिया अंदर, उसको क्या ले लिया अंदर, और बाहर ले लिया 1/12, समझ में आ गया। उसी प्रकार से 1/2 है, तो 1/2 का किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऑब्वियस सी बात है 6 से करूँगा, ठीक है। तो अंदर वाला जो ऊपर वाला वो आ गया अंदर, ठीक है, और ये चले गया बाहर, तो 1/12, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से ये हो जाएगा, 6 है यहाँ पे आ गया 2, और इसके बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 1/12। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम जाएगा और 1/12। अब देखोगे कि 1/12, 1/12, 1/12, करनी तो हो गई सबके सेम, तो करनी तो हटा दो, करनी को हटा दो, जो करनी सेम हो गई तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो काम हो गया ना। देखो 4 की घात 3 है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 64 आ गया, सीधी सी बात है, 1/3 था ना, तो 4 की घात था, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 1/12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चक्कू 12 है, आई थिंक 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1/3 था ना, 3 चक्कू 12, 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 की घात कितना, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 64 का भाग अगर मैं 4 से देता हूँ, देखो 64 का गुणा 4 से करता है, 4 चक्कू 16, 6 चक्कू 24, 25 26, 256। तो इसका जो उत्तर आया, किसका, इस वाले का उत्तर वो कितना आ गया 256, किसका है 256। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कितना, 2 की पावर घात कितना, 2 दून 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसका आंसर कितना आ गया 64, इसका आंसर कितना आ गया 64। इसकी बात करें 3 3 9, तो इसका आंसर आ गया भैया 9। इसकी बात करें तो
125। अब बताओ कौन सा बड़ा है? 256 बड़ा है, 64 बड़ा है, 9 बड़ा है, 125 बड़ा है। तो सीधी सी बात 256 बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे बड़ा ये वाला है। उसके बाद देखो 125, 125 किसका था? इस वाले का। उसके बाद आपका ये वाला बड़ा है, ठीक है। उस बाद 64 की बात करें, 2 की घात 1/2, तो उसके बाद ये वाला बड़ा है, और लास्ट में बेचारा ये वाला बड़ा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पहले पता लगाते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, उसके बाद हम लोग पता लगाते हैं कि आपका अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, आरोही क्रम में कैसे लिखना है। तो बड़े कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो घात आपके पास दे रखी है, ठीक है, उन घात को सेम करना है। वो सेम कैसे होंगे? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम से पता चलेगा। तो मैंने जब एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एलसीएम 12 लिया, ध्यान से एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए 4 की घात 1/3 था, सिंपल समझ, 2 घात 1/2 था, ठीक है। सेम कैसे करेंगे? दोनों में देखो, दोनों आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। 1/2 और 1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तो 6 आ रहा है, मान के चलो मैं इन 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 6 आ रहा है। तो भैया 1/3 को मुझे 6 करना है, तो 2 से करूँगा ना मैं, तो 3 2 6। तो देखो यहाँ पे 4 की पावर 1/6 मैंने बाहर ले लिया, ऊपर वाला 2 अंदर ले लिया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो 2 की घात 1/6 करना है, तो 1/6 मैंने बाहर लिख दिया। 2 था, 3 से मल्टीप्लाई, 3 आ गया अंदर। अब निकाल लो, 4 4 को 16, यहाँ पे कितना है? 8 आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, बस ऐसे निकालना है। तो ये तरीके क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आता है आप एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो भैया ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको करना होता है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आप क्लास 8 के हिसाब से करोगे तो आप y के इक्वल रखोगे, एक द्विघातीय समीकरण बनाओगे, फिर आपके रूट्स निकलेंगे, वो आपके उत्तर होंगे। यहाँ पे आपको उतना काम नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमें इसको ना इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो इसका गुणनफल है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? आपका 1 आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ 4 × 3, 4 3 कितना होता है बाबू? आपका 12 होता है। इनका अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अब जब यहाँ प्लस लिखा हुआ है, जब प्लस लिखा हुआ होगा तो बड़ा वाला उत्तर होगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया? 4। समझ में आ गया? अब जब माइनस है तो माइनस में क्या होगा? जो छोटा वाला होगा वो उत्तर होगा, इसलिए मैंने अगल बगल में दोनों लिख रखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया था, इसको सॉल्व किया जाता है। लॉन्ग मेथड्स का बता दूं कि लॉन्ग मेथड सर कैसे होगा। लॉन्ग मेथड खैर बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन जिनको सीखना है उनके लिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको y की इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे? y की इक्वल रखेंगे। इनफाइनाइट तक जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो √12 + √12 प्लस सो ऑन करके आगे चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब y है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, y² = क्या हो जाएगा? 12 + y लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि पिछला सेम ही चल रहा है, ठीक है। अब इसको इधर लेंगे तो हम क्या आ जाएगा? y² - y - 12 = 0। जैसे इसको ब्रेक करेंगे ना हम लोग, तो 4 और 3 की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, 2 रूट आगे पास आ जाएंगे, उनमें से एक आपका उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है। एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से इसको लॉन्ग मेथड इसका होता है, वो मैंने आपको हिंट दे दी। अब बाकी आप सॉल्व कर लिए घर में, ठीक है। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जरा। यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 को जब ब्रेक करें तो 3 दूनी 6 होता है, अंतर 1 स्पष्ट कितना है? 1 दे रखा है, ठीक है। तो जब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, तो उत्तर कितना हो गया? 3 हो गया, सिंपल सा है। इसी अगर यहाँ पे बात करते हैं, 2 ब्रेक किया तो 5 × 30 होता है, माइनस दे रखा तो छोटा वाला उत्तर है, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में उठपटांग चलता रहता है, क्या चलता है जरा बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन सर एग्जाम में आया, फिर कैसे करेंगे कि कंटिन्यू सीरीज चल रही है, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। तो जब कभी भी आपको कंटिन्यू सीरीज वाला अगर क्वेश्चन दिख जाए तो जो उसका उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका डायरेक्ट वही डिजिट जो दे रखी है, तो आंसर होगा 6। आंसर कितना हो गया आपका? 6 हो जाएगा। जो चीज़ आपके पास दे रखी है वही आपका क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आप बोलोगे सर कि यदि ये रुक जाए, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, रूट पे रूट चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर रुक जाए फिर क्या होगा? वो भी समझा देता हूँ। देखिए कितने बार रुका है? 3 4 बार है जी। 4 बार लिखा, 2 की घात 4 का तो कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16 हो तो गया आंसर। 3 की घात 15/16, 3 की घात 15/16, ये उत्तर आ गया इसका। कैसे किया? देखिए जितने रूट होंगे, जितने अंडा रूट होंगे उनको 2 की घात में चढ़ा दो। कितने रूट थे? 4 थे, 2 की घात 4 हो गया, और 2 की 4 कितना होगा? 16। तो 3 की घात 15, एक कम कर दो, 15/16, तो 3 की घात 15/16 इसका क्या आ गया?
उत्तर आ गया। तो ये थे आपके करनी क्वेश्चन, टाइप वाइज मैंने बताए हैं। बाकी आप जब बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे घात के बारे में बताया था, घात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इन पर रूल लगते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। ठीक है, क्वेश्चन की डायरेक्शन में आप लोगों को दे चुका हूँ, कौन कौन से आपके पास क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ठीक, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगला जो टॉपिक रहेगा, कोई धमाकेदार टॉपिक लेके आएंगे, कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे जिसको देख के आपको भी मज़ा आ जाए करने में, मुझे भी मज़ा आया करने में। ठीक है, तो एक घात वाला था, बच्चों का बेसिक इसमें थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व हो जाएगा। करनी का देखो, घात तो थोड़ा ईजी है, करनी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।